आ गया आ गया, मैं पढ़ाने आ गया। तो चलिए बाबू, केमिस्ट्री में हम लोग पढ़े थे 12वां चैप्टर ऑल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम लोग पढ़ेंगे लास्ट रिएक्शन का चैप्टर एमीन। और कल हम आपको रिएक्शन का मिसलेनियस बता देंगे जिसमें सारा रिएक्शन खत्म हो जाएगा। तो चलिए बाबू देखते हैं ध्यान से बाबू। तो सबसे पहले देखिए एमीन चैप्टर हम लोग 13वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, 13 नंबर चैप्टर जिसका नाम क्या है बाबू, एमीन। तो चलिए इसमें कुछ पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें जान लीजिए। आप क्या जानना है ये आपको समझना है। देखिए बाबू क्या जानना है, देख बाबू, जिसके पास लोन पेयर होगा, क्या होगा, लोन पेयर होगा। लोन पेयर होगा वो क्षारीय होगा। लोन पेयर मतलब अधिक इलेक्ट्रॉन है। कौन इलेक्ट्रॉन है, अधिक इलेक्ट्रॉन है। लोन पेयर मतलब अधिक इलेक्ट्रॉन है। लोन पेयर जिसके पास होगा अधिक इलेक्ट्रॉन होगा वो क्षारीय होगा या लुईस क्षार होगा। क्षारीय पूछता है या लुईस क्षार पूछता है, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन, अधिक इलेक्ट्रॉन जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन हो वो क्षारीय नहीं, क्या हो जाएगा, अम्लीय। ये एक ट्रिक है बाबू, ध्यान से एकदम देख बाबू। जिसके पास लोन पेयर होगा अधिक लोन पेयर मतलब अधिक इलेक्ट्रॉन होगा वो लुईस क्षार होगा या क्षारीय होगा। जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन होगा वो अम्लीय होगा। तो तुम कहोगे सर लोन पेयर किसके पास होगा, तो आपको बहुत बार बताए होंगे केमिस्ट्री का एल, कुछ याद कराते हैं आपको। देखिए बाबू इधर ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से देखोगे तो सारा चीज क्लियर रहेगा। तो देख बाबू, आपको याद होगा नाइट्रोजन 3 गो बॉन्ड बनाता है, एगो लोन पेयर होता है। इस पर पढ़ाया गया होगा आपको, नाइट्रोजन पर एगो लोन पेयर। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 2 गो बॉन्ड और 2 गो लोन पेयर होता है। फ्लोरीन 1 गो बॉन्ड और 3 गो लोन पेयर होता है, ठीक है। लेकिन अभी केवल हमको इसी का जरूरत है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, बस इसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चल बाबू पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन है अमोनिया लुईस क्षार होता है। अमोनिया का प्रकृति लुईस क्षार के जैसे होती है, क्यों कह रहा है अमोनिया, अमोनिया क्या है, लुईस क्षार है। यही क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ है बाबू, अमोनिया लुईस क्षार है क्यों। तो सिंपल बाबू, अमोनिया जानबे करते हो, अमोनिया का फार्मूला क्या होता है, NH3। अमोनिया का फार्मूला क्या होता है, NH3। बोल बाबू इसमें नाइट्रोजन है कि नहीं, तो तुम कहेगा हाँ सर है। अमोनिया का फार्मूला क्या है, NH3, इसमें नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन पर लोन पेयर होता है कि नहीं जी, होता है, एकदम याद रखो। नाइट्रोजन पर लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन पर 2 गो लोन पेयर होता है, सब पढ़ाया गया होगा बाबू। नाइट्रोजन पर 1 गो लोन पेयर होता है। अब देख लो NH3 में नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है। और लोन पेयर है तो तुम लोग जानबे करते हो, जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वो क्या होता है, क्षारीय होता है, लुईस क्षार होता है। तो क्वेश्चन यही पूछा है अमोनिया की प्रकृति लुईस क्षार के जैसे होती है क्यों। तो देख लो अमोनिया का फार्मूला NH3, अमोनिया में नाइट्रोजन पर लोन पेयर होता है जिसके कारण यह लुईस क्षार होता है। वही लिखा गया है, अमोनिया में नाइट्रोजन परमाणु पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, इसलिए अमोनिया लुईस क्षार के जैसे व्यवहार करता है। हो गया, कोई दिक्कत, बात समझ में आया। चलिए अमोनिया क्लियर। अब देखो अगला क्वेश्चन, ध्यान से बाबू। अब कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, ईथर की प्रकृति क्षारीय होती है। अब कह रहा है कि ये जो इथरवा है ये क्या होगा, क्षारीय होगा या लुईस क्षार होगा, क्यों क्षारीय होगा या लुईस क्षार होगा, क्यों। तो ये भी तो तुम लोग जानबे करते हो, ईथर का फार्मूला क्या होता है, बॉन्ड ओ बॉन्ड। और तुम लोग को अभी ये बताए हैं ऑक्सीजन पर क गो लोन पेयर, 2 को, एगो ऊपर लोन पेयर, एगो नीचे लोन पेयर। तो देख बाबू ऑक्सीजन के पास क गो लोन पेयर, 2 गो, तो यहाँ तो 2 गो लोन पेयर है बाबू, यहाँ लोन पेयर है। अब तुम लोग बता दो बाबू, लोन पेयर होगा तो क्या होगा, लुईस क्षार या क्षारीय। देख लो पहले ही बताया है, लोन पेयर लुईस क्षार मतलब क्षारीय। क्लियर है, बात समझ में आया, एकदम क्लियर बाबू। जिसमें लोन पेयर होगा वो लुईस क्षार होगा या उसकी प्रकृति क्या होगी, क्षारीय होगी या लुईस क्षार की तरफ व्यवहार करेगा। क्लियर है बाबू। अब देखो इलेक्ट्रॉन अधिक होता है, ये भी थोड़ा समझ लो। लोन पेयर तो इलेक्ट्रॉन अधिक है बाबू,
4 गो इलेक्ट्रॉन इसके पास अधिक है। नाइट्रोजन के पास को इलेक्ट्रॉन अधिक है? 2 को। इलेक्ट्रॉन अधिक होता है तो क्षारीय लुईस क्षार मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन अधिक है। इलेक्ट्रॉन अगर कम हो जाए तो क्या हो जाएगा? अम्लीय। तो देखो अगला क्वेश्चन, BCl3 लुईस अम्ल होता है क्यों? देखो इलेक्ट्रॉन कम होगा, कह रहा है BCl3 वो सब लुईस क्षार था, ये लुईस अम्ल होता है। तो लुईस अम्ल का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा? कम, तभी ना लुईस अम्ल होगा, अम्लीय होगा, लुईस अम्ल होगा। तो देख बाबू BCl3 B है, क गो Cl है? 3 गो, 1 2 3। अब बोलो बाबू, एक बॉन्ड में तुमको पहले भी कई बार बताए होंगे, एक बॉन्ड में क गो इलेक्ट्रॉन होता है? 2 गो इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड में क गो इलेक्ट्रॉन? 2 गो। यहाँ देखो, यहाँ 2 गो इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 गो इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 गो इलेक्ट्रॉन। तो बोल बाबू क गो इलेक्ट्रॉन? 6 गो इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ 6 गो इलेक्ट्रॉन है, और जबकि अष्टक नियम क्या कहता है कि 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। यहाँ BCl3 एक बॉन्ड में 2 गो इलेक्ट्रॉन होता है, 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन। तो देख बाबू ई बकलोलवा B के पास 2 गो 4 गो 2 गो 6 गो इलेक्ट्रॉन है, अब बकलोलवा के पास होना चाहिए क गो? 8 गो। इसका मतलब क गो कम है? 2 गो इलेक्ट्रॉन कम है, 2 इलेक्ट्रॉन कम है। अब 2 इलेक्ट्रॉन कम है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कम है तो क्या हो जाएगा? अम्लीय, मतलब लुईस अम्ल। क्लियर बाबू? इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है अधिक इलेक्ट्रॉन, तो वो क्षारीय लुईस क्षार, और इलेक्ट्रॉन अगर कम हो तो अम्लीय, मतलब लुईस अम्ल। कोई दिक्कत? बात समझ में आया? एक एक कॉन्सेप्ट पर ये सारा क्वेश्चन हो गया। चलिए आप इसी का क्वेश्चन पढ़ेंगे लेकिन अगले कॉन्सेप्ट पर। आइए बाबू, एनिलीन एमीन से कम क्षारीय होता है क्यों? उल्टा भी क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन ये है कि एनिलीन एमीन या मिथाइल एमीन, देख लो कई तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान से बाबू, या इथाइल एमीन। देख बाबू, एनिलीन, एलिनीन है कम क्षारीय, ये तीनों होगा क्या? अधिक क्षारीय। बाबू इसको एक क्वेश्चन मत समझना, 3 गो क्वेश्चन है। कभी पूछेगा एनिलीन एमीन से कम क्षारीय होता है क्यों? एनिलीन मिथाइल एमीन से कम क्षारीय होता है क्यों? एनिलीन इथाइल एमीन से कम क्षारीय होता है क्यों? कौनों पूछ देगा, आंसर वह सेम होता है। ठीक है बाबू? तो ये कम क्षारीय होगा या अधिक क्षारीय होगा क्यों? ठीक है, तो देख बाबू, एनिलीन, एनिलीन का फार्मूला देखो ध्यान से। एनिलीन का फार्मूला होता है बेंजीन, बेंजीन पर क्या? NH2, बेंजीन पर क्या? NH2। अब देखो एमीन का फार्मूला R बॉन्ड NH2, या मिथाइल एमीन का फार्मूला, मिथाइल एमीन का फार्मूला CH3NH2, इथाइल एमीन का फार्मूला C2H5NH2। कोई भी हो, ऐसे भी तुम लोग कई बार पढ़ाए हैं, तुम लोग का R के जगह पर कार्बन नाइट्रोजन का कोई चीज आता है तो आया है, कोई दिक्कत नहीं। उल्टा सीधा दोनों पूछता है बाबू, ध्यान से बाबू। ये देखो ये बेंजीन है, ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पर लोन पेयर होगा, अब ये भी पढ़े हो, नाइट्रोजन पर लोन पेयर होगा, तो इसमें बाबू बेंजीन है। पिछले क्लास में भी बताए थे ये बेंजीन है, तो ये क्या करेगा? इसमें रेजोनेंस करेगा। क्या करेगा? रेजोनेंस मतलब अनुनाद। रेजोनेंस मतलब क्या बाबू? अनुनाद, सिंपल। तो देख बाबू ये एनिलीन है, एनिलीन में जो नाइट्रोजन पर लोन पेयर है वो अनुनाद में भाग लेगा। आई बकलोलवा इसमें अनुनादे नहीं होगा, ये अनुनाद में भाग नहीं लेगा, इसीलिए इसका ये कम क्षारीय होता है, ये अधिक क्षारीय। देख लो सीधा, ये इलेक्ट्रॉनवा इसका भाग लेगा तो इसी में अझुरा जाएगा, ये बकलोलवा इसी में अझुरा जाएगा, तो किसी को इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा। जो इलेक्ट्रॉन मान लो अधिक है तो किसी ना किसी को देगा ना, तो ये बाहर वालों को देना चाहिए, तो ये बकलोलवा अपने आप को देने लगेगा, तो स्वार्थी है, इसका मतलब कम क्षारीय। ये देखो ये अनुनाद नहीं होगा तो ये आराम से किसी ना किसी को इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? दे देगा। माने इलेक्ट्रॉन अधिक होने का मतलब, पिछला हम आपको बताए थे कि इलेक्ट्रॉन अधिक होने का मतलब कि देगा किसी को, और इलेक्ट्रॉन कम होगा कि किसी से लेगा। तो देख बाबू इलेक्ट्रॉन यहाँ पर
है अधिक, यहाँ पर भी अधिक है, लेकिन ये बकलोलवा अपने आप में ही देकर अनुनाद करेगा तो ये किसी को इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाएगा दूसरे को, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, कम क्षारीय। और ये अनुनाद नहीं होगा इसमें, तो ये इलेक्ट्रॉन किसी न किसी को दे देगा, तो ये क्या हो जाएगा, अधिक क्षारीय। वही आंसर लिखा गया है, देखो एनिलीन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, एनिलीन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनुनाद में भाग लेता है, लेकिन एमीन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अनुनाद में भाग नहीं लेता है, इसलिए एनिलीन एमीन से कम क्षारीय होता है। कोई दिक्कत, बात समझ में आया? देख लो, एनिलीन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अनुनाद में भाग लेता है, जिसके कारण ये किसी को अपना इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता है, इसलिए कम क्षारीय। और ये बकलोलवा के पास इलेक्ट्रॉन है, आराम से किसी को दे सकता है, अपने आप में अनुनाद नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अधिक क्षारीय। कोई दिक्कत, बात समझ में आया? अगला क्वेश्चन भी कुछ उसी तरह है, चलिए देखते हैं बाबू अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से। साइक्लोहेक्साएमीन एनिलीन से अधिक क्षारीय होता है, क्यों? साइक्लोहेक्साएमीन एनिलीन से अधिक क्षारीय, तो ये अधिक क्षारीय और ये क्या बाबू, कम क्षारीय होता है, क्यों? ठीक है, देखो साइक्लोहेक्साएमीन ये है, एनिलीन का फार्मूला ये होता है, देख बाबू ध्यान से, देख तुम कहना कि दोनों एक नहीं है, बकलोलवा सब यो समझता है कि दोनों एक है, दोनों एक नहीं है, ये बेंजीन है, ये साइक्लोहेक्सेन है, दोनों में अंतर है। देख लो बाबू, इसमें भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन देकर क्या करेगा, रेजोनेंस मतलब अनुनाद करेगा, रेजोनेंस मतलब अनुनाद करेगा, लेकिन ये अपना इलेक्ट्रॉन इसमें देकर रेजोनेंस नहीं कर सकता है, क्योंकि रेजोनेंस होने के लिए कम से कम कितना बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। कितना बॉन्ड, डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो डबल बॉन्ड इसमें है। इस बीच वाला का मतलब क्या होता है, देख ले बाबू, बीचवा में गोल था, इसका मतलब होता है कि 3 गो डबल बॉन्ड होगा, पढ़े हो गए, बेंजीन में 3 गो डबल बॉन्ड होता है, रेजोनेंस करेगा, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड में नहीं है, इस रेजोनेंस नहीं करेगा, ये बाहर किसी न किसी को अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इसमें रेजोनेंस नहीं होगा, यही आंसर है। इसमें रेजोनेंस होगा तो कम क्षारीय, इसमें रेजोनेंस नहीं होगा तो क्या होगा, अधिक क्षारीय। हो गया, क्लियर है बाबू? आगे बढ़ते हैं बाबू, देखिए एमीन अमोनिया से प्रबल क्षार होते हैं। आप देखो उसी तरह का क्वेश्चन है, इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन आता है क्षार के लिए बाबू। एमीन किससे, अमोनिया से, किससे, एमीन अमोनिया से प्रबल क्षार होते हैं। ये क्या है, प्रबल क्षार, तो ये क्या हो जाएंगे, दुर्बल क्षार। क्यों? पहले तो क्षार कब होंगे, क्षार तभी ना होंगे जब लोन पेयर होगा, और लोन पेयर किस पर होता है, नाइट्रोजन पर, ऑक्सीजन पर, फ्लोरीन पर। तो देख बाबू, ये एमीन, एमीन का फार्मूला R बॉन्ड NH2 लोन पेयर, अमोनिया का फार्मूला NH3 एगो लोन पेयर। ठीक है, अमोनिया का फार्मूला NH3 एगो लोन पेयर। अब देखो बाबू, इसमें भी लोन पेयर है तो ये भी क्षार है, इसमें भी लोन पेयर है तो ये भी क्षार है, लेकिन ये कह रहा है कि प्रबल है, दुर्बल है, का है। तो देख बाबू, यहाँ R है, अभी कुछ देर पहले बताए थे, R के जगह कभी CH3 आएगा, आ सकता है C2H5 भी आ जाएगा। कल के लेक्चर में आपको बताए होंगे, CH3 जानते हो कौन ग्रुप है, प्लस I समूह है। कौन समूह है, प्लस I समूह। बोले होंगे कार्बन हाइड्रोजन से बना हुआ जितना भी चीज़ है सब प्लस I होता है, कार्बन प्लस हाइड्रोजन से बना जितना भी चीज़ है प्लस I। NO2, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या होता है, माइनस I। कल बताए होंगे। एक और चीज़ बताए होंगे, ये इलेक्ट्रॉन दाता होता है। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दाता, और ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्राही। बताए होंगे कल के लेक्चर में, ये सारा चीज़ बता दिए होंगे। ध्यान से अब देखो,
इसमें प्लस आई समूह है, इसमें प्लस आई नहीं है, इसमें कुछ जुड़ा ही नहीं है तो प्लस आई होने का चांस ही नहीं है। इसमें प्लस आई समूह है, इसमें प्लस आई समूह नहीं है। प्लस आई समूह है तो एमीन प्रबल क्षार है, प्लस आई समूह नहीं है तो अमोनिया दुर्बल क्षार है। देख लो, एमीन में प्लस आई प्रभाव होता है लेकिन अमोनिया में प्लस आई प्रभाव नहीं होता है, इसलिए एमीन अमोनिया से अधिक प्रबल क्षार होता है। कोई दिक्कत? बात समझ में आया? कार्बन हाइड्रोजन वाला जितना भी है सब प्लस आई, NO2Cl Br और भी बहुत सारा चीज़ होता है, चैप्टर में पढ़ाया गया है, लेकिन अभी उतना ही पढ़ना है जितना क्रैश कोर्स में काम चल जाए। तो ये माइनस आई, ठीक है। तो प्लस वाला क्या करेगा, प्लस वाले के कारण ये प्रबल क्षार हो गया, क्षारकता इसका बढ़ा दिया। इसमें नहीं है प्लस वाला ना ही माइनस वाला, तो ये दुर्बल क्षार हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ध्यान से देख बाबू, तृतीयक एमीन प्राथमिक एमीन से अधिक क्षारीय होता है क्यों? तृतीयक एमीन प्राथमिक एमीन से अधिक क्षारीय होता है क्यों? देखो, तृतीयक एमीन प्राथमिक एमीन से ये अधिक क्षारीय होता है। तृतीयक मतलब पहले भी बताए होंगे 3 डिग्री, प्राथमिक मतलब 1 डिग्री, ठीक है बाबू। अब देखो थोड़ा ध्यान से, एकदम ध्यान से देखना बाबू, क्या है तृतीयक एमीन और ये क्या है प्राथमिक एमीन। तृतीयक एमीन देखो R बॉन्ड N R R, और प्राथमिक एमीन होता है R बॉन्ड NH2। अब तुम ही बताओ, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे ये R कार्बन हाइड्रोजन से बना हुआ ग्रुप है, ये क्या होगा प्लस आई समूह। इसमें भी प्लस आई है लेकिन क गो है, 3 गो है, प्लस आई प्लस आई प्लस आई। इसमें क गो प्लस आई, एगो, तो ये कम क्षारीय हो जाएगा, सिंपल। और इसमें 3 गो है तो क्या हो जाएगा अधिक क्षारीय हो जाएगा, इसलिए दिखा गया है क्या अधिक होगा। तृतीयक एमीन प्राथमिक एमीन से अधिक क्षारीय होता है क्योंकि तृतीयक एमीन में क गो प्लस आई 3 गो और प्राथमिक एमीन में क गो प्लस आई 1 गो प्लस आई। तो इसमें 3 गो है तो ये ज़्यादा हो जाएगा, इसमें 1 गो है तो ये कम हो जाएगा। कोई दिक्कत? बात समझ में आ गया? देख लो, तृतीयक एमीन में 3 प्लस आई समूह होता है लेकिन प्राथमिक एमीन में 1 प्लस आई समूह होता है, इसलिए तृतीयक एमीन में इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक हो जाता है, अतः तृतीयक एमीन प्राथमिक एमीन से अधिक क्षारीय होता है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं बाबू। देखो बाबू, एमीन HCl में घुलनशील होता है क्यों? एमीन जो है घुलनशील होता है किस में? HCl में। क्यों? तो सीधा समझो बाबू, एमीन क्या है? एमीन का फार्मूला होता है R बॉन्ड NH2 और ये क्या है HCl। कोई दिक्कत नहीं है। इस पर लोन पेयर होगा तो लोन पेयर आ गया तब तो ये क्या हो गया क्षार। क्या हो गया? क्षार। ये क्या हो गया बाबू? क्षार हो गया। जैसे ही लोन पेयर आया ये क्या हो गया? क्षार। और ये HCl तो जानबे करते हो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या है? अम्ल। अब बोलो क्षार अम्ल से रिएक्शन करेगा कि नहीं? 10th क्लास से पढ़ रहे होगे। अम्ल किससे रिएक्शन करता है? क्षार से। तो कर जाएगा रिएक्शन बाबू। अम्ल क्षार से रिएक्शन करके क्या बनाता है? लवण बनाता है। लवण मतलब साल्ट बनाता है, इतना भी जानते ही होंगे। देखो बनाकर दिखा भी देते हैं। R बॉन्ड NH2 प्लस HCl, यही ना है। NH2 पर एगो लोन पेयर होता है, सब आकर जुड़ जाएगा। तब बोल बाबू हो जाएगा R बॉन्ड, सबको जोड़ दो, 2 गो H 1 गो H को हो जाएगा 3 गो R बॉन्ड NH3Cl, इस पर लोन पेयर होगा। देखो यहाँ लिखा भी गया है। कोई दिक्कत? बात समझ में आया? अब देखो अगला क्वेश्चन, सीधा समझ लो, जिस पर लोन पेयर है वो क्षार हो जाएगा। HCl अम्ल है तो अम्ल और क्षार रिएक्शन करके क्या बना देगा? लवण बना देगा। हो गया। अमोनिया अधिक क्षारीय होता है लेकिन BiH3 कम क्षारीय होता है क्यों? अमोनिया और BiH3 इसी का बात हो रहा है बाबू। अमोनिया का फार्मूला NH3
लोन पेयर होगा। और ये क्या होगा, BiH3, इस पर भी लोन पेयर होगा बाबू। तो ये भी क्षार है, क्षारीय है, और ये भी क्षारीय है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कह रहा है कि अधिक क्षारीय होता है। ये क्या होता है, अधिक। काहे अधिक होता है, तो तुम लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़ाए होंगे एगो ट्रिक, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार। याद है बकलोल, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, ऊपर से नीचे। तो देखो ध्यान से, इसमें N है सबसे ऊपर वाला, इसमें क्या है Bi, जा इसमें नहीं आया बाबू। Bi बिस्मथ, Bi बाबू क्या, बिस्मथ। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 7, ठीक है। बिस्मथ का परमाणु संख्या हो जाएगा बाबू, कितना होता है Bi 83, ठीक है। इसका परमाणु संख्या हो जाएगा कितना, 83, कितना बाबू, 83, ठीक है। अब देखो, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, यही ना था जी, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार। तो देखो इसमें नाइट्रोजन सबसे ऊपर वाला, इसमें Bi सबसे नीचे वाला। तो ऊपर से नीचे आकार बढ़ता है, आकार बढ़ता है, लेकिन क्षारीय गुण घटता है। ठीक है, तो देखो ये 7 है, ये 83 है, इसका आकार ज्यादा है, आकार ज्यादा है, लेकिन क्षारीय गुण क्या हो जाएगा, कम। तो ये क्षारीय गुण क्या हो जाएगा, कम। क्षारीय गुण काहे कम होगा, तो इसका आकार बड़ा है, इसका आकार क्या है, छोटा है। तो इसका आकार बड़ा है, इसका आकार छोटा है। तो आकार बड़ा है तो क्षारीय क्या हो जाएगा, कम, और आकार छोटा है तो क्षारीय क्या हो जाएगा, अधिक। यही तो आंसर है बाबू। आकार छोटा रहेगा तो क्षारीयता बढ़ेगा, आकार बड़ा होगा तो क्षारीयता घटेगा। इसलिए बोला गया है कि अमोनिया BiH3 से अधिक क्षारीय होता है। यह आंसर भी लिखा गया है बाबू। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है बाबू, प्रयोगशाला में इथाइलेमिन कैसे बनेगा। कह रहा है कि प्रयोगशाला में इथाइलेमिन बनाइए। प्रयोगशाला में क्या बनाना है, प्रयोगशाला में क्या बनाना है बाबू, इथाइल एमीन बनाना है। प्रयोगशाला में क्या बनाना है, इथाइल एमीन। तो देख बाबू, प्रयोगशाला में इथाइल एमीन बनाना है तो कैसे बनेगा, ठीक है। देखो रिएक्शन लिखते हैं, यहाँ सब लिखा गया है, आप देखिए पहले इधर। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH2 प्लस Br2 प्लस 4NaOH। अब इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे, ठीक है। अब इसी का रिएक्शन कराना है, ठीक है। यही रिएक्शन करेगा प्रोपायोनाइड, प्रोपायोनोएमाइड, यह है प्रोपायोनोएमाइड को ब्रोमीन और NaOH के साथ गर्म करेंगे तो इथाइल एमीन बनेगा। लेकिन बनेगा कैसे, रिएक्शन देखो बाबू, एकदम आसान तरीके से देखना। ये मान लो क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो इसका आंसर, एक बार ये लिखेंगे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH2 लिख दिए। Br कगो है, 2 गो, तो 2 बार Br लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। NaOH कगो है, 4 गो, तो 4 बार लिखेंगे NaOH 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 NaOH। ठीक है, देखो बाबू, 2 गो Na
दो गो Br से रिएक्शन करेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दो गो Na दो गो Br से रिएक्शन करेगा। और रिएक्शन का ट्रिक भी तुम लोग को समझाए होंगे कभी ना कभी कि दो गो OH रहता है तो एक गो H2O निकलता है, तो ऊपर से H नीचे से OH, यहाँ पर भी निकलेगा ऊपर से H नीचे से क्या OH, ठीक है। अब देखो ये भी जाकर किसी न किसी से रिएक्शन करेगा। किससे रिएक्शन करेगा ये हमको समझना है, ठीक है बाबू। चलिए अब आंसर लिखते हैं बाबू। CH3 CH2 NH2 CH3 CH2 NH2 प्लस कितना NaBr, एगो NaBr एगो NaBr दो गो NaBr 2 NaBr प्लस H2O H2O कौगो H2O 2H2O NaBr कितना NaBr 2 NaBr HOH HOH H2O कौगो H2O दो गो H2O। अब बाकी जो ये घेरे हैं और इतना जो बचा है सब जोड़कर लिख दीजिए। कौगो Na है दो गो Na Na2 कौगो C एगो C Na2C और O एगो यहाँ पर और दो गो यहाँ पर बचा है, 2 और 1 3 Na2CO3। ये रिएक्शन है। ऐसे प्रयोगशाला में इथाइल एमीन बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है बाबू? इथाइल एमीन बनाया जाता है। देख लो फिर से एक बार देख लो, यही है बाबू। प्रोपायनोएमाइड को ब्रोमीन और NaOH के साथ गर्म करेंगे तो इथाइल एमीन बनेगा। ये है इथाइल एमीन। ये क्या है? इथाइल एमीन है। क्या है बाबू? इथाइल एमीन है। तो देख लो बाबू क्वेश्चन लिख देंगे। Br दो गो है 2 बार, NaOH 4 बार है 4 बार लिख देंगे। NaBr दो गो NaBr बाहर। एक रूल जानते हो रिएक्शन का कि ऊपर से H और नीचे से OH निकलेगा। ऊपर से H नीचे से OH निकलेगा तो कौगो H2O दो गो H2O यहाँ से बाहर निकला, दो गो NaBr बाहर निकला और इसको इधर इससे रिएक्शन कराएंगे तो इधर CH3 CH2 NH2 और प्लस कौगो Na दो गो Na एगो C और O 1 1 2 और 1 3 Na2CO3। कोई दिक्कत? बात समझ में आया? चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है इस चैप्टर का एमीन का। कल आपको रिएक्शन का मिसलेनियस बताएंगे, उसमें टोटल रिएक्शन का सारा चीज़ समाप्त हो जाएगा। ठीक है बाबू? तो चलिए बाबू, प्रयोगशाला में एनिलीन कैसे तैयार करेंगे, एनिलीन कैसे बनाना है वो भी प्रयोगशाला में एनिलीन कैसे तैयार करेंगे। देख बाबू ध्यान से बाबू, क्वेश्चन ये है प्रयोगशाला में एनिलीन कैसे बनाता है। ठीक है, इसका रिएक्शन है बाबू, इसका मतलब जल्दी आपको बनाने नहीं आएगा तो याद ही कर सकते हैं, थोड़ा बहुत हम आपको हिंट भी देते हैं। चलिए देखिए, C6H5NO2 प्लस ये 2 मोल होगा, प्लस 3 गो SN है और प्लस 12 HCl है। यही आपस में क्या करेंगे? बॉयल करेंगे, मतलब उबालेंगे, तो अब ये बनेगा क्या? बनेगा एनिलीन। अब कैसे बनेगा ये हमको समझना है, थोड़ा ध्यान से बाबू, इतना आसान नहीं है। ठीक है, क्योंकि 12 गो है, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। 12 गो HCl है, छोटा मोटा HCl तो है नहीं, 12 गो है, तो कोई उपाय नहीं है बाबू, इसको याद रखिए। ठीक है, 2C6H5 समझाने जाएंगे तो और भी हार्ड लग सकता है ये आपको, सीधे याद रखिए ना, NO2 के जगह NH2 रख देंगे। अब बाकी मन करे तो लिखो, मत लिखो, आंसर सही है। SnCl4 प्लस 4H2O। क्या बाबू? 4H2। ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, बताएंगे तो और भी हार्ड लग सकता है आपको। ठीक है बाबू, आज के लिए यही क्लास ओवर होता है। कल आपको रिएक्शन का मिसलेनियस बताएंगे, जिसमें सारा रिएक्शन का जितना इंटरनल क्वेश्चन है सब समाप्त हो जाएगा। ठीक है, बाय 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 बाय।